सरकार के खिलाफ तेज हुआ विरोध प्रदर्शन। क्यों हो रहा है लद्दाख में विरोध? जाने यहां से जनता की मांगे। वैसे तो लद्दाख हमेशा से ही सुर्खियों में बना रहता है, क्योंकि लद्दाख में अक्सर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार लद्दाख अपनी प्रकृति सौंदर्य के कारण नहीं, बल्कि आंदोलन के कारण चर्चा में आ चुका है। पिछले काफी दिनों से लद्दाख में जो कुछ भी हो रहा है, उससे ये तो साफ हो चुका है कि आने वाले दिनों में लद्दाख में कुछ बड़ा और धमाकेदार जरूर होने वाला है। इस समय लद्दाख में कड़कती ठंड पड़ रही है, लेकिन कड़कती ठंड पड़ने के बावजूद भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में लद्दाख पुलिस भी प्रदर्शनकारियों को रोकने में असफल हो रही है। अब हर किसी के लिए जानना जरूरी हो गया है कि लद्दाख में हो रहे आंदोलन की असली वजह क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लद्दाख में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, लद्दाख में आज जो कुछ भी चल रहा है, उसके बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। 5 अगस्त 2019 का वो दिन, जब अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। इस फैसले के बाद लद्दाख के लोगों में मानो खुशी की लहर दौड़ गई थी। लद्दाख के लोगों के द्वारा हमेशा से ही जम्मू कश्मीर के नेताओं को विरोध किया जाता था। अब ऐसे में जब लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो गया, तो लद्दाख के लोगों को लगा था कि लद्दाख में अब सरकार कुछ अच्छा करेगी। लेकिन लद्दाख के लोगों की खुशी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर को राज्य की जगह पर विधानसभा के समेत केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। वहीं दूसरी ओर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश तो बनाया गया, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं है। लद्दाख में शासन दिल्ली से नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा ही किया जा रहा है, जिस कारण लद्दाख के लोगों को ये नियम पसंद नहीं आया। अब पूरे 5 वर्ष के बाद लद्दाख के लोगों द्वारा यह मुद्दा फिर से उठाया गया है। इस समय लद्दाख में कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ आम जनता भी प्रदर्शन में शामिल है। पिछले कुछ समय से लेह में चल रहे आंदोलन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के द्वारा रैली को संबोधित करते हुए कहा गया है, जो भी इस समय लेह लद्दाख में चल रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का कहना है कि जब से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, तब से औद्योगिक घरानों, लॉबीज और गुटों के द्वारा लद्दाख में नजर रखी जा रही है। लद्दाख में स्थित प्रकृति भंडार को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। सोनम वांगचुक का कहना है कि कुछ इंडस्ट्रियल लॉबीज और माइनिंग कंपनियों के द्वारा लेह लद्दाख में घुसने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार हिमाचल और उत्तराखंड में सरकार के द्वारा मनमानी करके वहां के हालात बद से बदतर कर दिए गए हैं, उसी तरह लेह लद्दाख में भी ये होने वाला है। विकास के नाम पर अलग अलग फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, प्रकृति भंडारों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सोनम वांगचुक का कहना है कि जो मनमानी सरकार हिमाचल, उत्तराखंड व अन्य राज्यों में कर रही है, वैसी मनमानी लद्दाख में नहीं चलने वाली है। इसलिए पूरा लद्दाख आंदोलन में खड़ा हुआ है और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सोनम वांगचुक लगभग 21 दिनों तक भूख हड़ताल पे भी रहे हैं, लेकिन 21 दिनों के बाद हाल ही में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। 6 मार्च 2024 को आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों के अलावा महिलाओं ने भी हिस्सा लिया है। इस आंदोलन के द्वारा लद्दाख को भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। 7 अप्रैल 2024 को लद्दाख की सीमावर्ती क्षेत्र में रैली निकाली जाएगी। विरोध प्रदर्शन के नेतृत्वकर्ता सोनम वांगचुक का कहना है कि गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाकर जनता के द्वारा शांति से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि सरकार के द्वारा जल्द से जल्द इस मुद्दे पर कोई निर्णय लिया जाएगा। लद्दाख में इसके अलावा अन्य कारण भी हैं, जिनकी वजह से लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता व जनता के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लद्दाख की जनता मुख्य रूप से 4 मांगे कर रही है। यहाँ के लोगों के द्वारा सबसे पहली मांग तो यही रखी जा रही थी कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। यानी कि यहाँ की जनता चाहती है कि लद्दाख में अन्य कोई सरकार दखल अंदाजी ना करे। लद्दाख में जो भी नियम व कानून बनाए जाएं, वह लद्दाख की जनता की सहमति से बनाए जाएं। इसके अलावा इस विरोध प्रदर्शन का दूसरा कारण आम जनता के द्वारा लद्दाख को आदिवासी दर्ज दिए जाने की मांग की है। इस विरोध प्रदर्शन में आम जनता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस विरोध प्रदर्शन का तीसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लेह और कारगिल जिलों के लिए संसदीय सीटों की मांग की जा रही है।
सरकार के द्वारा लेह लद्दाख में कोई भी विधानसभा को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण भी संसदीय सीटों को शामिल करने की मांग की जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन में स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण की मांग की गई है, जो कि इस प्रदर्शन का चौथा कारण है। देखा जाए तो जब लेह लद्दाख के युवाओं को आरक्षण दिया जाएगा, तो उस आरक्षण का जनता पर भी असर देखने को मिलने वाला है। अगर स्थानीय लोगों के लिए नौकरी के अच्छे अवसर दिए जाएंगे, तो लद्दाख के युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लद्दाख में विरोध प्रदर्शन होना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन इस बार विरोध प्रदर्शन काफी बड़े स्तर पर हो रहा है। पिछले वर्ष भी लद्दाख में इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया था। मामला का निपटारा करने के लिए गृह मंत्री ने 17 सदस्यों की एक समिति का गठन किया था। 4 दिसंबर 2023 को इस बारे में मीटिंग भी चली थी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा संवैधानिक सुरक्षा उपाय का वादा भी किया गया था। लेकिन इस बात को अब 1 साल होने वाला है। अब तक सरकार के द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया है। इस कारण आंदोलनकारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस प्रदर्शन का सरकार पर कितना प्रभाव पड़ता है। इस आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता सोनम वांगचुक के द्वारा 21 दिनों के बाद अपना अनशन तो तोड़ दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि संघर्ष जारी रहेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।